नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है निसार मिशन, NISAR मिशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि इसमें आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है निसार मिशन क्या है। तो निसार मिशन जो है यह एक नासा और पहले तो हमें यह समझ लेना है कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमने इंक्लूड कर रखा है। निसार मिशन क्या है, निसार मिशन का उद्देश्य क्या है, निसार मिशन में L बैंड SAR और S बैंड SAR क्या है, निसार मिशन के संचालक और निर्माता कौन है, निसार मिशन के अपेक्षित लाभ क्या है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। निसार मिशन क्या है इसको पहले समझते हैं। तो समझिएगा कि निसार मिशन जो है वो निसार जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। N फॉर नासा, जो कि अमेरिकन एरोनॉटिक स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और I स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इन दोनों का एक संयुक्त रूप से एक मिशन था, एक मिशन है, जिसमें कि एक SUV, जैसे कि SUV कार होता है, उसके आकार का एक उपग्रह विकसित करना। ये दोनों का संयुक्त एक उद्देश्य रहा है, एक SUV आकार का एक उपग्रह विकसित करना है। ठीक है, ये दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया NI। और यहां पर SAR जो है वो है आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो कि नासा और इसरो द्वारा बनाए जाने वाले सैटेलाइट जो है वो SAR प्रणाली पर काम करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा निसार मिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस उपग्रह का जो निसार है वह SUV आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। कौन? तो इसरो और नासा। यह उपग्रह एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच के भी छोटी किसी वस्तु की गतिविधि का अवलोकन करने में सक्षम है। मतलब है कि अगर 0.4 इंच का भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर किसी टेनिस कोर्ट में पड़ा हुआ है, अगर वो कोई भी किसी भी तरह का मोशन करता है, उसको भी ये कैप्चर कर सकता है, मोशन को सेंस करके बता सकता है। इतनी पावरफुल सैटेलाइट्स जो उपग्रह हैं वो बनाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। याद रखिएगा दो तरह के रडार, एक नॉर्मल जो रडार होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, और एक होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो जो नॉर्मल रडार होता है ये मेनली 2D वर्क करता है, दो आयामी जो पिक्चर है, 2 डायमेंशनल पिक्चर है, उसको कैप्चर करता है। लेकिन जो आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये 2 आयामी और 3 आयामी, मतलब जिसको कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कहते हैं, दोनों तरह के पिक्चर को कैप्चर करने के लिए उपयुक्त है। और रडार जो होता है वह वेव टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला एक सिस्टम है, जो कि वेव को सेंस करके या फिर वेव को भेज कर कुछ जो वहां की इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, जो निसार है जिसका उद्देश्य दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी को देखने वाला, पृथ्वी को अवलोकन करने वाला एक उपग्रह का निर्माण और लॉन्च करना है। इसका उद्देश्य यही है। विशेष रूप से उपग्रह नासा मिशन में लॉन्च किए जाने वाले अब तक के सबसे उन्नत रडार सिस्टम को वहन करता है। अभी तक जितना भी नासा ने रडार सिस्टम यूज किया है उससे सबसे अधिक यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का रडार सिस्टम इसमें लगाया जाने वाला है। ठीक है, इसमें अपने आकार का सबसे बड़ा रडार एंटीना है। जो रडार जो वेव को कैप्चर करने वाला रडार एंटीना लगा रहता है उसमें, तो उस वो एंटीना जो है सबसे बड़ा है इसमें। यह उपग्रह अपनी तरह का पहला होगा जो इसका उपयोग आर्कटिक क्रायोस्फीयर जैसे पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाओं को दूर से देखने के लिए किया जाएगा। पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होगी उसको दूर से ही उसका अवलोकन कर सकती है। लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ निसार
सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके अगले अध्याय में कि इसमें समझना हमें ये जरूरी है नासा और इसरो की दोनों की अलग अलग क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले नासा की भूमिका देखें तो नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या काम है। तो नासा उपग्रह में प्रयोग किए जाने हेतु एक रडार, विज्ञान डेटा, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम के लिए उच्च दर संचार उपतंत्र प्रदान करेगा। ठीक है, नासा का काम है कि इसमें लगने वाला रडार, विज्ञान डेटा जो कि साइंटिफिक डेटा होता है, और जीपीएस रिसीवर जिसके थ्रू जो सेंसिंग होगा उसको रिसीव करने वाला, और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम को यहां पर देगा, मतलब उसमें उसका योगदान रहेगा। निसार नासा द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अब तक के सबसे महंगे सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस होगा। सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना इसमें होगा। ठीक है, इसरो की इसमें भूमिका क्या है। तो इसरो द्वारा स्पेस क्राफ्ट बस, अंतरिक्ष यान जिसको बस कहा जाता है, दूसरे प्रकार के रडार जिसे एस बैंड रडार कहा जाता है, लॉन्च वाहन और संबद्ध लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये इसरो का काम रहेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जो निसार है उस निसार में नासा और इसरो की अलग अलग क्या क्या भूमिकाएं हैं। अब हमें समझना है कि इसका उद्देश्य क्या है, निसार मिशन किस उद्देश्य से इसको बाहर भेजा जा रहा है। तो इससे याद रखिएगा कि यह मिशन पृथ्वी की सतह की ऊंचाई का नक्शा बनाएगा। पृथ्वी के सतह के ऊंचाई का नक्शा मतलब क्या होगा कि 3 डायमेंशनल इमेज कैप्चर करेगा। यह पृथ्वी ये मुख्य रूप से बर्फ के द्रव्यमान पर केंद्रित होगा। याद रखिएगा, मुख्य रूप से बर्फ के द्रव्यमान पर केंद्रित रहेगा, और इसका यह भी काम रहेगा कि कितने अमाउंट ऑफ जो बर्फ है, जो आइस है, वो पिघल रहा है। ठीक है, इसका अवलोकन का काम रहेगा। महीने में 4 से 6 बार मैपिंग की जाएगी। मैपिंग का रिजोल्यूशन 5 मीटर से 10 मीटर की सीमा में होगा। इसके साथ ही मिशन बर्फ की चादर गिरने, भूस्खलन आदि जैसे कई आदि के बारे में ब्यौरा देगी। ठीक है, अब इसमें बात है कि इसमें जो प्राथमिक लक्ष्य होगा इस निसार मिशन का वह क्या होगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन, किसी भी तरह का अगर माइनर सब चेंजेस आता है इस पृथ्वी के सतह पर, उसकी भी निगरानी करेगा यह निसार मिशन। उसके बाद संभावित ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि ज्वालामुखी उद्भेदन होने वाला है, उसके बारे में भी चेतावनी दे सकता है, उसके बारे में भी बता सकता है। भूजल आपूर्ति, जो कि अर्थ वाटर है, जो कि भूगर्भिक जल है या फिर भू ऊपर जल है, उसकी आपूर्ति की निगरानी में भी मदद करेगा। बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की भी निगरानी करेगा कि जो बर्फ की चादर है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर बर्फ की चादरें हैं, उसके पिघलने की क्या दर है, उसको भी काउंटर करेगा। इसके बाद बात आता है कि निसार मिशन में एल बैंड एसएआर और एस बैंड एसएआर क्या है। तो याद रखिएगा कि इस सैटेलाइट में 2 रडार हैं। जो निसार मिशन है उसमें 2 प्रकार के रडार हैं, एक एल बैंड एसएआर और एक एस बैंड एसएआर। एसएआर का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि मैंने बताया कि जिसका काम होता है कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इमेज को कैप्चर करना। ठीक है, तो पहले ध्यान देते हैं कि जो निसार मिशन है, जो निसार सैटेलाइट होगा, इसके अंदर 2 रडार सिस्टम को लगाया जाएगा, जो कि एक एल बैंड एसएआर होगा और एक एस बैंड एसएआर होगा। जो कि एल बैंड एसएआर है उसका निर्माण नासा करेगी, और जो एस बैंड एसएआर है उसका निर्माण इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसरो मतलब इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस बैंड एसएआर का निर्माण करेगा, लेकिन एल बैंड एसएआर जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि एल बैंड एसएआर रडार एंटेना की गति के आधार पर 2 आयामी छवि बनाएगा। एल बैंड जो एसएआर होगा वो 2 आयामी मतलब 2 डायमेंशनल फिगर बनाएगा। जो 2 डायमेंशनल होता है उस फिगर को बनाएगा। इस कारण से छवियां बेहतर रिजोल्यूशन वाली होगी, काफी बेहतर रिजोल्यूशन होगा, उसको काफी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा रडार है जो भारत के नासा द्वारा बनाया जाएगा उसके बारे में समझें तो एस बैंड रडार जो है, एस बैंड रडार 8 से 15 सेंटीमीटर की तरंगदैर्घ्य और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करेगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के कारण इस एस बैंड रडार को आसानी से नहीं देखा जा सकता है, जो इसे निकट और दूर के मौसम के अवलोकन हेतु उपयोगी बनाता है। ठीक ना। एस बैंड की खामी यह है कि इसमें विद्युत आपूर्ति हेतु एक बड़ी एंटीना डिश
और मोटर की आवश्यकता होती है। एस बैंड डिश का आकार 25 फीट से अधिक होना और सामान्य बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एस बैंड का जो है थोड़ा डिमेरिट भी है कि ये थोड़ा बड़ा होता है, इसका डिस्क थोड़ा बड़ा होता है, इसको विद्युत आपूर्ति के लिए इसमें मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि निसार मिशन के संचालक और निर्माता कौन होंगे। इस मिशन का निर्माता इसरो है पूरी तरह से, और संचालक नासा है। कि संचालक जो है वो नासा करेगी और जो निर्माता होगा वो इसरो होगा। इंडियन रिसर्च और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका निर्माण करेगा, लेकिन संचालन के लिए इसका कार्यभार नासा को सौंपा गया है। इस मिशन की अवधि 3 वर्ष है। इस मिशन को 3 वर्ष की अवधि में रखा गया है। इसरो द्वारा इसे सतीश धवन, याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन रडार इमेजिंग के सिद्धांत का उपयोग करता है। ठीक है, रडार इमेजिंग के सिद्धांत मतलब होता है कि रडार के द्वारा जो इमेज कैप्चर किया जाता है, जो इमेज बनाया जाता है, इसी सिस्टम को कहा जाता है रडार इमेजिंग सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो सैटेलाइट होगा, जो निसार मिशन होगा, यह रडार इमेजिंग के सिद्धांत का उपयोग करेगा। उसके बाद बात आती है कि अमेरिका की वायुसेना ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को निसार उपग्रह सौंपा है। इस उपग्रह को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है कि लॉन्च किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं निसार मिशन के अपेक्षित लाभ के बारे में। निसार मिशन से प्राप्त डेटा वैश्विक स्तर पर लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और खतरों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। जो निसार मिशन है उसके द्वारा जो डेटा मिलेगा उसको वैश्विक स्तर मतलब वर्ल्ड वाइड जो है लोगों को प्राकृतिक संसाधन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल खतरे हैं, जो डेंजर है, उसको भी समझने में मदद मिल सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में या उसके प्रभावों, उसके जो प्रभाव पर है, परिवर्तन के जो प्रभाव हो रहे हैं, उनका बेहतर ढंग से समाधान करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसको शून्य करने के लिए जो समाधान है उसको भी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि स्थानीय स्तर पर हुए परिवर्तन को दर्शाने हेतु निसार द्वारा लिए गए चित्र पर्याप्त होंगे। जो निसार इमेज बनाएगा वो जो इमेज होगा वह पर्याप्त होगा वहां के स्थानीय परिवर्तन को देख सकें या समझने में। ठीक है, ये व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय रुझानों के मापने में भी सहायक होंगे। ठीक है, आने वाले वर्षों में इस मिशन से प्राप्त डेटा क्रस्ट के बारे में तथा भूमि की सतह पर होने वाले परिवर्तन के परिणामों को बेहतर समझ विकसित करने में भी सहायक होंगे। याद रखिएगा, आने वाले वर्षों में जो मिशन है वह डेटा मतलब क्रस्ट जो है आपका भूमि का जो ऊपरी सतह है उस क्रस्ट के बारे में भी जानकारी दे सकता है और उस भूमि की सतह पर होने वाले जो भी परिवर्तन है, जो भी चेंजेस हैं, उसके बारे में भी बता सकता है। उसको बेहतर समझने में हमें मदद कर सकता है। यह हमारे ग्रह के कठोर बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहा जाता है के बारे में हमारी समझ और बेहतर रूप से विकसित करने में सहायक होगा। ठीक है, ये था हमारा निसार मिशन जो कि 2024 में सतीश धवन से लॉन्च किया जाएगा। देखिए आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव होते हैं। इसके लिए आगे की वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।